हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संगीता विश्वकर्मा। वेलकम टू आवर कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पर अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि 10th क्लास से केमिस्ट्री का कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमने 4 वीडियोस में किया है, राइट। अगर आपने नहीं देखा तो टाइप कीजिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और वहां पर लिखिए #1, #2, #3 और मैं वो लिंक अपनी इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, राइट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे, ये सब एग्जाम्पल्स हमारे आसपास हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कोई भी चैप्टर साइंस में पढ़ने से पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन क्यों आना चाहिए, क्यों, व्हाई, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तो सारे टर्म्स, सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत इजी होंगे। तो अब सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं एसिड्स का। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है। आप लेमन खाते हैं, लेमन में आपका साइट्रिक एसिड होता है। आप दूध पीते हैं, दूध में आपका लैक्टिक एसिड होता है, राइट। आप विनेगर यूज करते हैं, विनेगर आपका फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। विनेगर आप जैसे एक पिकल के लिए भी यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव के लिए और पिकल को टेस्टी बनाने के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके एसिड्स के हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स। देन आता है बेसिस। अब बेसिस क्या है? बेसिस बेसिकली बेसिस वो होते हैं, जैसे पहले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सोप है आपका, आप सोप यूज करते हैं, वो आपका बेसिस में आता है। आप डिटर्जेंट यूज करते हैं, वो आपका बेसिस में आता है। आप बेकिंग सोडा यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, ये सब एग्जांपल है बेसिस के, राइट। नेक्स्ट वन इज सॉल्ट। सॉल्ट इज वेरी फेमिलियर फॉर यू। सॉल्ट, आप कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट जैसे NaCl, इट्स अ टाइप ऑफ द सॉल्ट। बहुत सारे सॉल्ट हैं। आप ब्लैक सॉल्ट यूज करते हैं, आप रॉक सॉल्ट यूज करते हैं। These 3 are common for you, but instead of that we have lots of variety of the salts. So ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली है क्या, इनकी रिएक्शंस किसके साथ होती है, अगर एसिड और बेस में रिएक्शन कराए व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन, व्हाट आर द इंडिकेटर्स। तो ये सब टॉपिक बेसिकली एक जनरल डिस्कशन करेंगे हम आज की वीडियो में, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज एसिड। एसिड बेसिकली होते क्या हैं? एसिड होते हैं, सपोज ए इज अ एसिड, अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करे, और यू कैन से कि इफ इट इज poured in water, what will happen? So ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। जितने भी एसिड्स होते हैं वो वाटर के साथ मिक्स होकर या हाइड्रोलाइसिस होकर दे प्रोड्यूस H+ आयन। आई एम गिविंग यू एग्जांपल HCl। और एक और चीज, हम इसमें जितने भी एसिड्स पढ़ेंगे मैक्सिमम वो मिनरल एसिड्स होंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं होंगे। ऑर्गेनिक एसिड मीन्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होगा। ऐसे एसिड्स को इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हमें पता जो हम 4 आइटम्स में यूज करते हैं, जैसे आपका CH3COOH, राइट, इस तरह के एसिड्स होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। बट मेनली यहाँ हम मिनरल एसिड्स की बात करेंगे। तो जैसे HCl है, HCl के रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई, दैट मीन्स HCl को हमने वाटर के साथ डिसॉल्व किया। तो क्या हुआ, H हमारा H+ आयन अलग हो गया और प्लस Cl, राइट। तो ये H+ आयन जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं, when they dissolve in water they dissociated into ions and they produce H+ ion. This is known as hydrogen ion. तो एसिड की जो सबसे पहली क्वालिटी है, एसिड वाटर के साथ डिसॉल्व होके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स HCl,
H2SO4, राइट। देन आपका आ जाता है HNO3, देन आपका है H2CO3। बहुत सारे एग्जाम्पल है सोनू, राइट। अब बेसिकली एसिड्स होते कैसे हैं, हम पता कैसे लगाएं कि दीज आर द एसिड्स। इनका एक नेचर होता है, कोई भी एसिड है, इज एग्जाम्पल ऑफ एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन इट मिक्स विद वाटर या हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये क्या करता है, H+ आयन देगा एंड Cl नेगेटिव। तो जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो क्या होगा 2H+ एंड देन SO4 2-। Ions, यानी you can say when we put acid into water, they will hydrolyze or they will dissociate into ions. Basically ये क्या होते हैं, ions होते हैं। ions में dissociate हो जाते हैं। और कौन सा आयन होगा, जो आयन हमारा H+ आयन देता है उनको बोला जाता है acids, right? Next is bases या base। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस के एग्जांपल है जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको एक चीज कॉमन लग रही होगी, सब में OH 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 OH, राइट, कॉमन है। इनमें क्या होता है, जब भी इनका हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं इन्हें या इन्हें मिक्स किया जाता है, दे ऑल्सो डिसोशिएटेड इनटू आयंस, देन K+ एंड OH-। तो जस्ट लाइक एसिड, एसिड में हम लोगों ने नोटिस किया H+ आयंस को, और जितने बेसिस होते हैं उनमें हम नोटिस करते हैं OH- को, नेगेटिव हाइड्रोक्सी ग्रुप को, राइट। इसको ये भी आयंस है, OH हाइड्रोक्सी आयंस। एक और एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, when it mix with water, what will happen, magnesium plus 2 ions and OH negative। देन दोनों में क्या हुआ, OH नेगेटिव डिसोशिएट हुआ, दोनों आयंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, और नेगेटिव में क्या मिला, हाइड्रोक्सी आयन मिले। तो इस जो भी वाटर के साथ मिक्स होने के बाद आयंस में डिसोशिएट होते हैं एंड OH आयंस देते हैं, दीज आर नोन एज बेसिस। इंडिकेटर्स यानी दोज केमिकल्स help to detect the nature of others chemicals, or you can say they help to detect the given sample is acidic, basic or salt. So with the help of the indicators, how can we differentiate acids and bases? See here, this side is acids and this one is bases. The taste of acids, all acids are sour, यानी थोड़ा खट्टा स्वाद होता है इनका। बेसिस का जो होता है टेस्ट, बेसिस का टेस्ट होता है बिटर, यानी कड़वा टेस्ट होता है, राइट। अब क्या करते हैं हम, कुछ हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, विद द हेल्प ऑफ देम विल सी। फर्स्ट इज लिटमस पेपर।
लिटमस पेपर हमारा 2 कलर्स में आता है, एक होता है हमारा रेड एंड एक होता है हमारा ब्लू। बेसिकली ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है जो कि हमें लाइकन से मिलता है, राइट। इफ वी डिप अ रेड लिटमस इन एसिड्स तो नो कलर चेंज, नो कलर change. If we dip blue one in acid, what will happen? It will turn to red. See on the side of bases. If we put a red in bases, what will happen? It will turn blue. But if we put blue, there is no change. बिकॉज वो ऑलरेडी कलर क्या दिखाता है? ब्लू दिखाता है, और ब्लू आपका लिटमस है तो नो इफेक्ट। सो इफ यू हैव गिवन अ 2 beaker in which one is acid and base, with the help of the strips you can, whether these are blue or red, you can differentiate which one is acid and base. Next one is turmeric. Turmeric. These both are natural indicator. टर्मरिक का तो आपने घर में भी देखा होगा, इफ यू आर ईटिंग सम करी एंड इट्स फॉल डाउन ऑन योर क्लोथ्स, तो स्पेशली व्हाइट क्लोथ के ऊपर जैसे ही गिरता है तो क्या हो जाता है, वहां पे एक येलो येलो निशान हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे हम डिटर्जेंट में डालते हैं तो डालने के बाद इट टर्न्स रेड, राइट, रेडिश हो जाता है, ऑरेंज रेडिश कलर। तो यू कैन से इफ अगर वो एसिड में डालें हम टर्मरिक की कुछ पाउडर या डालें उसमें, तो क्या होगा? नो इफेक्ट, नो कलर। लेकिन हम बेसिस पे डालते हैं, यानी जो करी का दाग है उसको हम सोप या डिटर्जेंट से क्लीन करते हैं, तो उस केस में वो क्या हो जाता है? रेड कलर हो जाता है, राइट। थर्ड वन इज मिथाइल ऑरेंज। Orange. It's a synthetic indicator. Synthetic means man-made. मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है कि आप एसिड में अगर मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं या उसमें कुछ ड्रॉप डाल के देखते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। और अगर मिथाइल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप आप डालकर देखते हैं बेसिस के अंदर, it turns into yellow. Fourth one is phenolphthalein. phenolphthalein की अगर कुछ ड्रॉप डाली जाए एसिड के अंदर या phenolphthalein यूज किया जाए तो नो कलर, बट इफ वी यूज इन bases it will give pink color. पिंक कलर। इज इट क्लियर? और इसके अलावा एक आता है, ये तो कुछ इंडिकेटर्स हमें गिवन है, एक और होता है आपका नेक्स्ट जिसको आप बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जैसे ऑल फैक्ट्री मीन्स व्हाट? ऑल फैक्ट्री मीन्स, ऑल फैक्ट्री मीन्स स्मेल। यानी ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हम स्मेल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या एसिड है या बेस है। जैसे उसके लिए हम ऑनियन यूज करते हैं, ऑनियन को क्रश करके एक क्लोथ में रख दीजिए आप, और रखने के बाद उसमें उसका एसेंस आ जाता है अनियन का, और फिर उस क्लोथ को यूज करो आप उस पीस को डाल के एसिड में बेस में, तो दोनों में वो डिफरेंट स्मेल करेगा। एक है आपका वनीला आता है, वनीला से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस। Next one is universal indicator. Universal indicators. यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं सारे इंडिकेटर्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। इससे पहले इंडिकेटर से वी कैन ओनली कंफर्म दिस वन इज एसिड और दिस वन इज बेस, बट विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन कैलकुलेट, वी कैन एक्यूरेटली टेल देम कि if it is an acid तो how much it is acidic
and if it is base तो how much it is basic in nature. So before that एक एग्जाम्पल समझते हैं. See here, जिसको बोल रहे हैं डाइल्यूट टर्म समझना है एंड कॉन्सेंट्रेशन. Concentration. Here is a beaker in which 100 ml water is there, right? Another beaker जिसमें ये एग्जाम्पल है समझने के लिए. आपके 2 मोल्स क्या है इसमें? आपके HCl है. 100 ml मैंने वाटर लिया है और 2 मोल्स मैंने HCl लिए. इन्हें मिक्स करना है. अब 2 तरह से मिक्स कर सकते हैं, या तो वाटर को एसिड के अंदर या एसिड के वाटर के अंदर हम डाल दें. लेकिन जो ये मेथड है ये मेथड रॉन्ग है. हमें हमेशा क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड हमने लिया है उसको वाटर में डालना है. और वाटर में कैसे डालना? ड्रॉपर की हेल्प से डालना है. धीरे धीरे मेजर कर ले, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला देन मिक्स इट, ड्रॉप डाला देन मिक्स इट. अब ये मेथड फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए? When we put water into the concentrated acid or base, it may be harm you. Because वो क्या होगा, एकदम जैसे ही पानी डाला वो आपके ऊपर गिर सकता है, आपको हार्म कर सकता है. अब 100 ml वाटर लिया है मैंने, 2 मोल्स इसमें मैंने लिए हैं HCl, तो टोटल मेरे पास है 100:02. अगर मैं रेशियो देखूं, HCl बाय वाटर विल बी रेशियो ऑफ 2/100 ml. राइट. एक अनदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैंने लिया है एक बीकर के अंदर 100 ml वाटर लिया है और सेकेंड में लिया है मैंने 50 ml ही ले लेते हैं, मोल की कंसेप्ट छोड़ो अभी. 50 ml लिया है मैंने HCl. अब क्या करना है, ये इसमें ट्रांसफर करना है, मिक्स करना है. सो टोटल कितना हो गया? 150. व्हाट विल बी द रेशियो? 50/100. दैट मीन्स HCl क्या है? 50 एंड वाटर क्या है इसमें? 100 ml है. सो व्हाट विल बी द रेशियो? 1/2. और इधर क्या होगा? 1/50. सो सी हियर, 100 ml के अंदर नंबर, या अब ml से ले लीजिए, ये HCl कितना है? 50 ml. बट इन दैट केस इन 100 ml ऑफ वाटर ओनली 2 ml इज HCl. सो यू कैन से जहां पर HCl की वैल्यू कम है वो चीज क्या होगी? डाइल्यूट. और जिसमें HCl आप एसिड से भी कर सकते हैं, बेस से भी कर सकते हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ एसिड. सो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? यहाँ 100 ml के अंदर HCl की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. जैसे ये रूम है, इस रूम में 2 बच्चे बैठे हैं और अगर इस रूम में 20 बच्चे आ जाएं तो क्या होगा? यहाँ पर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए, तो हम कह सकते हैं कि बहुत कंजेस्टेड हो गया है. और जब 2 बच्चे थे तो आराम से बच्चे बैठे, एक उस कोने में बैठा था, एक उस कोने में. तो जो कंजेस्टेड हुआ है दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड. और जहां पर नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हम इनको डाइल्यूट करते हैं मोल्स के टर्म में, मैंने एग्जांपल दिया है आपको ml के टर्म में, ये भी ml में कर लेते हैं आप. ठीक है, ये समझना इजी होगा आपके लिए. तो जहां पर नंबर ऑफ मोल्स या आपने जो वो लिए क्वांटिटी एसिड की कम है, वो टर्म हो गई हमारी डाइल्यूट. सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और जो सेम अमाउंट ऑफ वाटर में हमारा HCl की क्वांटिटी है वो ज्यादा है, वो हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड और ये हो गया हमारा डाइल्यूट. आई होप इस टाइम आपका बिल्कुल क्लियर होगा. कॉन्सेंट्रेटेड, ये टर्म्स दोनों अब आप आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. ठीक है. सो अब समझते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में. इट इज अ सब्सटेंस, यू कैन से इट इज अ केमिकल. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द पेपर, बिकॉज ये पेपर और केमिकल दोनों फॉर्म में मिलता है. पेपर बाय विच we can detect
the actual strength of given chemical as which is acid or base. दैट मीन्स इससे पर्टिकुलरली हमें स्ट्रेंथ का पता चलता है कि हमारा जो सोल्यूशन है, जो हमारा केमिकल है गिवन है, वो कितना एसिडिक है. अब देखिए ये पता किससे, ये क्या होता है आपका पीएच पेपर होता है, इसको बोलते हैं पीएच पेपर. और एक ये सोल्यूशन केमिकल जो होता है ये सोल्यूशन की फॉर्म में होता है. तो ये दोनों फॉर्म में मिल सकता है, एक सोल्यूशन की फॉर्म में भी मिल सकता है और पीएच पेपर की फॉर्म में. पीएच पेपर होता है जैसे लिटमस पेपर वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली, लिटमस पेपर की जो स्टेप्स होती हैं उन्हीं की फॉर्म में मिलता है. तो क्या करना है आपको, एक सोल्यूशन में आपको बहुत सारे सोल्यूशन दिए हुए उनमें डिप करना है. जैसे मैं आपको विनेगर दे देती हूँ, राइट, एसिडिक एसिड है, आपका साइट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, ये सब आपके क्या है, आपके जो बोला जाए ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, राइट. आप HCl भी ले सकते हैं, ये मिनरल एसिड है आपके, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है. एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग हैं. अब इसमें कुछ हम बेस ले लें. आपको सैंपल्स दिए हुए हैं और बोला गया है कि ये गिवन सॉल्यूशन जो इन्हें सेपरेट कीजिए और इन्हें ऑर्डर में अरेंज कीजिए कि किसका क्या ऑर्डर है, किसकी स्ट्रेंथ कितनी है. बेसिकली जो पीएच है, पीएच का मीनिंग होता है, ये अभी हम पीएच स्केल में पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके बाद. इसका मतलब होता है पोटेंस, और ये पोटेंस का मतलब होता है पावर भी बोल, इसको स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं या पावर. दिस वर्ड डेराइव फ्रॉम जर्मनी लैंग्वेज का है ये, ठीक है ना. अब क्या करते हैं यहां पर लाइक अ पीएच स्केल, एक कार्ड रीडर बोलते हैं इसको, राइट. ये किसी यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर एक स्ट्रिप लगी हुई होती है जिसमें कलर कॉम्बिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन. सपोज दिस वन इज अ न्यूट्रल, neutral. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7, राइट. अब यहां पर जो कलर होता है दैट इज वायलेट, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो and pink. Color just like Vibgyor, but it's reversed, right? Violet and red. क्या है जो हमारा ऐसे, अब सोल्यूशन देखना है आपको. अब सोल्यूशन में हमने स्ट्रिप डाली और मैच करी कि किस कलर से मैच कर रही है. द लास्ट वन इज दैट मीन्स इट्स अ here it's a 14 नंबर कि ये जो कलर होगा वायलेट मीन्स ये कॉन्सेंट्रेटेड क्या है आपका बेस है. जितना आप कलर वायलेट टू टर्न होता जाएगा नियर टू न्यूट्रल का कलर होता है ग्रीन. अगर आप वाटर में डिप करके देखेंगे तो इट विल शो ग्रीन कलर, राइट. जैसे आप थोड़ा सा मूव करेंगे यानी एसिडिक, ये वाली साइड जो होती है एसिड्स और ये साइड होती है बेस. बेसिकली पीएच स्केल से ज्यादा अच्छा समझ आएगा आपको. यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है आई विल टेल यू लेटर. इट्स 1, यू कैन मार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. ये बेसिक आप मूव करते हैं यहां से 1 2. एसिड्स क्या होते हैं, 7 इज अ न्यूट्रल, ये वाटर होता है, राइट. 7 से इधर आप आएंगे तो एसिडिक नेचर क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस.
आप 7 से फॉरवर्ड जाएंगे तो आपका बेसिक नेचर क्या करेगा, इंक्रीजेस करता है, राइट। और अब कलर देखिए, विबग्योर यानी वायलेट जो होगा आपका मोस्ट बेसिक होगा और जो रेड होगा आपका मोस्ट एसिडिक होगा। Is it clear? I will give you a proper image here of this one. So see in that image, and basically the paper is look like that, but it's not in a color. So you will feel difficulty in it. So I will give you image there so that you can generalize, right? Next is pH scale. pH scale means कि आपको अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, pH means पोटेंस यानी स्ट्रेंथ, पावर। तो pH स्केल क्या है, जिसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं, जैसा हमने अभी लास्ट अभी टॉपिक जो किया था pH पेपर, आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर देखा था। ऐसे pH स्केल क्या है, स्केल गिवन है, राइट। उस स्केल पर सेम क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस से 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब क्या करता है, pH मीन्स व्हाट, log 10 की वैल्यू 1 बाय H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यानी गिवन सोल्यूशन में आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या है। जैसे हमने एसिड के लिए हम क्या करते हैं, H प्लस आयंस देखते हैं, और बेस के लिए हम लोग क्या देखते हैं, OH माइनस। इज इट क्लियर? सो ये आपका क्या है, log 10 की पावर 1 अपॉन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड यू कैन राइट माइनस log H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होता है, दैट मीन्स 1, यहाँ 1 है। अगर हम बात करें, कोई भी 1 भी हो सकती है, 2 भी 3 भी, दिस स्केल की जो रेंज है ना 1 to 14 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इसका मतलब है 10 रेज टू पावर 14, और इसका मतलब 10 रेज टू पावर 1, राइट। यानी H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इतना है, माइनस में। अब ये आपका है न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स यू कैन से वाटर। वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, 7 होता है, ना वो न्यूट्रल होता है, वो ना वो एसिड होता है, ना बेस। अब हम एसिडिक कैरेक्टर ये देखिए, ये जो है यहां पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर क्या है आपका OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर भी OH माइनस है, यहां पर H प्लस माइनस 1 है, बट यू आर सीइंग दिस एरिया इज बिगर वन दैट वन। तो दैट मीन्स इन दिस मिक्सचर, जो गिवन मिक्सचर है, देयर मे बी पॉसिबिलिटी to have some OH negative also, but if we compare both, the value of H plus ions will be more. So then we can say these are acidic in nature. When we move from 1 to 7, the acidic nature will be decreases, right? इस साइड हम आएंगे तो एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा, और जितना 7 से इधर आएंगे एसिडिक नेचर हमारा इंक्रीज करेगा। ये साइड पे डिक्रीज किया और ये साइड अगर आते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। सिमिलरली इन दैट वे इफ यू गो फ्रॉम 7 टू दैट वन, सो दैट वे क्या होगा, हमारा बेसिक नेचर विल इंक्रीजेस। इफ यू कम फ्रॉम range 10 is to 14 to towards 7, then basic nature will be decreases. It's nothing, according to 10th class syllabus, it's enough. It's a neutral, ये water का pH होता है, वहां पर आपका यहाँ पर H plus and OH minus both are equal. देखो कैसे, सी दिस एरिया, बोथ आर इक्वल ना,
इस एरिया में क्या है H प्लस और इसमें है OH, बोथ आर इक्वल। तो यू कैन से ये एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, ये न्यूट्रलाइज कर रहा है। जितना एसिड है उतना ही बेस है, दैट मीन्स इट न्यूट्रलाइज्ड इट, राइट। तो ये आपका आपके 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है। एक 1 और 2 मार्क में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिक बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। इसका रीजन एक सिंपल सा ही है। जैसे हम बात करते हैं पोटेशियम, या हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ बेस, या बात करें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जितने भी यहाँ से मेटल की बात कर रहे हैं, ये जितने भी हमारे मिनरल्स है, सारे क्या है हमारे, ये और ये दोनों क्या है, ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं और ये दोनों बिलोंग करते हैं ग्रुप 2 से। इन पीरियोडिक टेबल फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है एल्कली मेटल्स और सेकेंड ग्रुप को बोला जाता है एल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। तो ये दोनों में एल्कलाइन सिमिलर है। तो जो भी आपको बेसिक दिए होंगे उनमें अगर ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का कोई भी मेंबर, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उनको बोला जाता है एल्कली बेस। ये बेस के साथ है, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है यहाँ पर। तो अब बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, सारे बेसिस आपके क्या है, आपके एल्कली नहीं हो सकते, लेकिन ये श्योर है कि आपके एल्कली बेसिस जितने भी हैं वो बेस होते हैं। इज इट क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस बार CBSE ने NCERT की बुक से बहुत सारे टॉपिक को निकाल दिया है, क्योंकि ये पैंडेमिक की वजह से बच्चों का सिलेबस करना मुश्किल हो गया घर पे कंप्लीट। सो अप्रॉक्स 30% सिलेबस उन्होंने निकाल दिया है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं। तो मेरी वीडियो में पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें से जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बीइंग ए टीचर ये रिकमेंड करूँगी कि आप पूरा सिलेबस पढ़िए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ड्यू टू दिस पैंडेमिक ये पार्ट रिमूव कर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।